लोकतंत्र में सरकार का घेराव करिए अपने अपने घर से निकल के संसद तक, तब ये सरकार मानेगी। ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार सबको झुकाती है लेकिन वकील नहीं झुकेगा। जय हिंद, जय भारत। ये जो कानून लाए गए हैं, ये भारत सरकार ने जो कानून पास किया है, इसमें वकीलों का हनन है। वकीलों का हनन है कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर धारा 35A वो ये कहती है कि आपको स्ट्राइक से रोका जाएगा, आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। ये सारी चीजें धारा 35A के अंदर कहा गया है। तो इसलिए ये धारा 35A और धारा 45A जिसके अंदर वकीलों के ऊपर अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं या कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उन पर 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इन सारी चीजों को लेकर के आज वकील अब पूरे देश भर के अंदर आंदोलन कर रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं। अपने हननों को, जो उनका हनन किया जा रहा है उसको रोकने के लिए, वकीलों के अधिकारों का हनन जो किया जा रहा है उन अधिकारों के हनन को रोकने के लिए प्रोटेस्ट जारी है और स्ट्राइक चल रही है। पूरे देश भर के अंदर स्ट्राइक चल रही है। ऐसा क्या लगता है सर आपको, क्यों ये कानून लाया गया आप लोगों के खिलाफ? ये भारत सरकार है और ये भारत सरकार नए नए प्रोविजन लाती है, कभी किसानों के खिलाफ लेकर आती है, कभी और किसी संगठन के खिलाफ लेकर के आती है। आखिर में इन्होंने वकील जो अधिवक्ता है, क्योंकि ये बुद्धिजीवी है, ये पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये सरकार को गिरा सकते हैं और ये सरकार को बना सकते हैं। इसीलिए ये इंटरफेयर नहीं चाहते कि ये इस एडवोकेट जो है, अधिवक्ता जो है, ये क्या नाम है, हमारे किसी मामले में दखल दें और किसी भी तरीके से हमें किसी भी चीज को करने से रोका जाए। इसलिए ये एडवोकेट यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था ये बिल वकीलों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि क्या लगता है वो? सर, जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, जहां से जैसे पढ़ रहे हैं, पता नहीं किसने कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ये तो वकील ही बताएंगे कि वकीलों के लिए फायदेमंद है। अगर वकीलों के लिए फायदेमंद होता तो हमारे भाई हमारे बहनें यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर भूख हड़ताल पे नहीं बैठते। हमारे भी अपने बीवी बच्चे हैं, हमारे भी अपना परिवार है कि जो लोग, मैं 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पर वकालत करने के लिए आता हूँ और पर डे में यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर से चल करके आता हूँ, तो यहाँ पर इसलिए नहीं आता कि यहाँ प्रोटेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आता हूँ। मैं गरीब, जो जनता यहाँ पर परेशान होती है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई के साथ साथ पूरे देश के जनता की लड़ाई है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। सर ये बताइए, जैसे आपने अभी कहा है कि आप बहुत दूर से आते हैं वकालत करने के लिए, लेकिन इसमें ये भी कानून है कि आप प्रोटेस्ट जो है, जिस तरह के धरना प्रदर्शन है, अगर आप करेंगे, है ना, तो BCI है आपको वहाँ से आप पे एक्शन ले सकती है। देखिए, BCI के अंदर जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। और अगर BCI में जो चेयरमैन बने हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, ये सब एडवोकेट यूनिटी है। ये लोग वोट देते हैं, उनको वहां जाकर के बैठाते हैं। और अगर ये लोग सरकार के साथ, सरकार के मुंह में निवाला डाल करके अगर बातें करेंगे तो ये वकीलों का हनन हो रहा है। वकीलों का हनन कौन कर रहा है? हमारी BCI, हमारी भारत सरकार, ये सभी लोग वकीलों का हनन कर रहे हैं। कानून मिनिस्टर, जो लॉ मिनिस्टर है, ये सब मिलकर के वकीलों का हनन कर रहे हैं, वकीलों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। एक तरह से हम लोगों का ये जवाब है कि इस तरह का कानून मत लाओ, क्योंकि ये आर्टिकल 19B और A दोनों का ये वायलेशन भी है। जो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 19 है, 19(1) और 19(2) दोनों का वायलेशन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आंदोलन का अधिकार, ये दोनों अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो ऑलरेडी जब हमारे संविधान ने आंदोलन करने के लिए रास्ता बता दिया है, कैसे आंदोलन किया जाता है, कैसे किसी चीज का विरोध किया जाता है, कैसे धारणा दिया जाता है, तो फिर ये नया बिल, इस बिल में एक नई बात ला करके, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है। और हम लोग जो वकील यहाँ पे बैठे हैं, तो ये सिर्फ एडवोकेट एक्ट 1961 के लिए ही नहीं बैठे हैं, बल्कि संविधान को बचाने के लिए भी बैठे हैं। और अगर उसमें यह बताया गया है, इसमें जो प्रपोज्ड बिल है, इसमें बताया गया है कि 1 दिवसीय धरना होगा और सांकेतिक होगा। तो सांकेतिक क्या होता है? अभी हाल फिलहाल में जब राहुल गांधी पार्लियामेंट जा रहे थे, तो सीढ़ी पे सारे सारंगी वगैरह जितने भी माननीय सांसद महोदय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी NDA के सांसद महोदय हैं, राहुल गांधी को रोका, वहां पे वायलेशन भी हुआ। क्या किसी से जुर्माना लिया गया? वहां पे किसी से जुर्माना, राहुल गांधी से या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो बैठे थे, किसी से जुर्माना लिया गया? तो इन लोग तो अपने आप जो मर्जी है वो करते हैं।
और हम लोग जो आम जनता की आवाज उठाने वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपने लिए कुछ नहीं करते। रात एक वकील जो है रात दिन देश के लिए सोचता है और देश की जनता के लिए सोचता है, क्योंकि वकीलों के पास अपना सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और जो देश की जनता की सेवा करना है और करता आया है, इतिहास भी बताता है, आप उसको ये कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, आप उसकी आवाज को बंद कराना चाहते हो, आप उसके मुंह को बंद कराना चाहते हो। तो आज जब वकील अपना मुंह बंद कर लेगा, वकीलों के पास है क्या भाई साहब? वकीलों के पास लिखना, पढ़ना, बोलना 3 काम होता है। तो आप मुझे लिखने नहीं दोगे, लिखने की आजादी नहीं दोगे, पढ़ने की आजादी नहीं दोगे, बोलने की आजादी नहीं दोगे, तो फिर जनता के लिए हम कैसे आवाज उठाएंगे? कोर्ट में या कोर्ट के बाहर कहीं भी कैसे आवाज उठाएंगे? तो ये तो साधारण से दिमाग, साधारण से मनुष्य को सोचने वाली बात है। ये जो एक्ट लाया जा रहा है, और क्या, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हम लोगों की जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, वैधानिक संस्था होती है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अपने ग्रिप में लाने के लिए सरकार सोच रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर बनाए जाते हैं, वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से चुन के, स्टेट बार काउंसिल से चुन के आते हैं। स्टेट बार काउंसिल से चुन के आते हैं और वही लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाते हैं। उसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि 5 लोग सरकार की तरफ से जाएंगे, केंद्र सरकार की तरफ से उसमें ट्रेस पास करेंगे, और जो कि अपनी मनमर्जी चलाएंगे, तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या वैल्यू रह जाएगा? और जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली नहीं है, हमारा ये स्टेट बार काउंसिल नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है एसोसिएशन नहीं है, वकील नहीं है, तो ये देश कैसे बचेगा भाई साहब? आप ये बताओ, ये देश बचने वाला नहीं है। इस तरह से अगर मनमानी किया जाएगा तो ये सरासर तानाशाही है। इससे बड़ी तानाशाही तो आज तक हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। और इस तानाशाही के खिलाफ अभी अगर वकील आवाज नहीं उठाएगा तो जनता कैसे आवाज उठाएगी? आप सबकी मांग क्या है? वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जो वकीलों के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो वकीलों के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। वकील एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद। मनन कुमार मिश्रा हाय हाय, मनन कुमार मिश्रा हाय हाय, मनन कुमार मिश्रा मुर्दाबाद, मनन कुमार मिश्रा मुर्दाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को बीसीआई का घेराव करना चाहिए, मनन कुमार मिश्रा का घेराव करना चाहिए, जिसने अपनी तरफ से कंसेंट दी है इस बिल के ऊपर। हम लोगों ने क्या मांगा था? हम लोगों ने कहा था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आओ, जो एडवोकेट्स के ऊपर जो हमले होते हैं वो ना हो, तो ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आओ। लेकिन इन्होंने प्रोटेक्शन एक्ट तो लेके नहीं आए, साथ में ही इन्होंने जो है अमेंडमेंट जो है एडवोकेट एक्ट बिल्स लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है सारा कुछ एडवोकेट्स के अगेंस्ट है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर ये बिल लागू होता है तो कोई भी, मैं समझ रहा हूँ, एडवोकेट्स जो आ रहे हैं, नए यंग लॉयर्स आ रहे हैं, कोई भी इसके अंदर नहीं आएगा, वो इससे दूर भागेगा। क्योंकि क्या होगा कि जो अगर हम लोग क्लाइंट्स के लिए जो है फाइट करते हैं, अगर इनकेस क्लाइंट कोई भी हार गया तो वो उल्टा वकील से ही जो है कंपनसेशन मांगेगा, जिसके अंदर 3 लाख रुपए का प्रोविजन है। 3 लाख रुपए तक कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो केस फाइल करेगा और 3 लाख रुपए तक जो है वो वसूल करेगा। तो जिसके अंदर जो है पहले बीसीडी हमारे जो है कमेटी बनाते थे, बीसीडी कंप्लेंट को सुनती थी, उसके अंदर रिटायर्ड जज बनाएंगे, रिटायर्ड जज हमारी उसके कंप्लेंट को देखेंगे और रिटायर्ड जज जो भी रहेगा वो हमारे अगेंस्ट ही ऑर्डर करेगा जो करेगा इसके अंदर। इसलिए मैं ये चाहता हूँ जो हम सब जितने भी भाई है, एडवोकेट्स एक्ट को जो बिल लेके आ रहे हैं, बिल को तुरंत जो है खारिज करो, बिल पास ना हो 28 तारीख को, और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। अगर नहीं लाते तो संसद का पूरा घेराव करो। जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये दिल्ली का जो इलेक्शन था, इलेक्शन को जो है इन्होंने रोका, इलेक्शन से पहले ही आना था, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब इलेक्शन बीत गया, अब इसको पास करो जो है, जिससे अगर ये पहले आता तो इलेक्शन पे शायद इनका फर्क पड़ता। ये इसके अंदर बीजेपी का सारा हाथ है। और मनन कुमार मिश्रा, खासकर मनन कुमार मिश्रा जो सीट के लालच में राज्यसभा तक चला गया, ये उसका हाथ है जो इसलिए मनन कुमार मिश्रा का घेराव करना चाहिए। और मनन कुमार मिश्रा जो है उसको बिल्कुल, जिससे कि जो है ये बिल और हड़ताल, और पूरे देश के जितने भी पूरे देश के जो है वकील भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सारे के सारे आए
और इस जो है जो हमारी एकता को जो है बिल्कुल मजबूती से रखे और जब तक स्ट्राइक पे रहे जब तक कि जो है ये बिल वापस ना हो। 28 तारीख को ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा कि ये वाकई में ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं दे रही है। भाई संविधान में लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब लोगों को तो दबा दिया जाता है, लेकिन ये वकील साथियों की आवाज बुलंद रहे होगी, ये दब नहीं सकती है। अगर ये कलम काम करना छोड़ देगी तो लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी। मैं पूरे भारत वर्ष के वकील साथियों को बोलता हूँ कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप निकलिए अपने अपने कचहरों से, कोर्ट से, कचहरियों से और पूर्ण रूप से जिंदाबाद, पूर्ण रूप से आप जो है बहिष्कार करिए और इस लोकतंत्र में सरकार का घेराव करिए अपने अपने घर से निकल के संसद तक, तब ये सरकार मानेगी। ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार सबको झुकाती है लेकिन वकील नहीं झुकेगा। जय हिंद, जय भारत, वकील एकता, वकील एकता।